गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम हो चुका है हमें 7 चैप्टर करते हुए। लेंथी चैप्टर था काफ़ी। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करा देंगे। चैप्टर नेम क्या था हमारा? वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ये हमारा चैप्टर नेम था, जो आज हमें क्या करना है, इसका लास्ट टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। हमने वेदर, क्लाइमेट ये सब हमने लास्ट वीक पढ़ा था। अडेप्टेशंस स्टार्ट की है इस वीक से। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन हमने स्टार्ट की थी यहाँ से। अडेप्टेशंस हमने क्या, अडेप्टेशन पोलर रीजन्स में हमने कल की थी कि हम क्या क्या अडेप्टेशन लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन्स के, वो क्या क्या अडेप्टेशंस लेते हैं। आज जो आप करने वाले हो वो क्या कर रहे हो? अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, तो आपको अब आज क्या करना है? अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो अडेप्टेशन होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि फॉरेस्ट मीन्स जंगल, रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल जो वहाँ पे जब मोस्टली क्या रहती है, बारिश होती रहती है बहुत ज़्यादा, उनको आप क्या बोलते हो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल रहे हो। ये बोला जाता है बेटा कि पहले ना पूरे वर्ल्ड की लैंड का जो एरिया था उस पर 40% क्या थे? आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल लैंड थी जो, उसका 14% पे क्या थे? आपके रेन फॉरेस्ट थे। उसके बाद ये हुआ कि आज के टाइम पे अगर आप बात करते तो ओनली कितने बच गए हैं? 6% बच गए हैं। देख लो बेटा, आधे से भी क्या हो गए हैं? कम हो चुके हैं। 50% से भी कम हो गए हैं। यही रीज़न है जो अब ध्यान में दिया जाता है कि बार बार बोला जाता है कि ध्यान रखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब आप पेड़ मत काटिए, पेड़ उगाइए, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या होते जा रहे हैं? हमारे कम होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी। तो अभी ओनली 6% बचे हैं। बेटा ये बोला जाता है कि इनके अंदर आपकी एनिमल्स और प्लांट्स से उनके आधे से ज़्यादा जो स्पीसीज होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। अभी तक ये बताया जाता है कि 4 स्क्वायर माइल सेक्शन में आपकी एवरेज कंडीशन दी जाती है कि 4 स्क्वायर, एक मिनट रुकना बेटा, ये आवाज़ आ रही है, इसको ठीक करते हैं। 4 स्क्वायर माइल सेक्शन, आपका 4 स्क्वायर माइल्स का अगर आप एक प्लॉट ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं इसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर बताया जाता है कम से कम यहाँ पे 750 ट्रीज आपको वेराइटीज मिलेंगी। इस एरिया के अंदर आपको कितने मिलेंगी? 750 आपको क्या मिलेंगी? ट्रीज की वेराइटीज मिलेंगी। 150 आपको क्या मिलेंगे? बर्ड्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, आपको बटरफ्लाई के स्पीसीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? बटरफ्लाई स्पीसीज मिलेंगे। और आपको 400 आपको क्या मिलेंगे? टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज होती है इनके अंदर। आपके पूरे वर्ल्ड की 50% से भी ज़्यादा क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी आपकी कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। अगर आप 4 स्क्वायर माइल्स का एक एरिया लेते हैं, उसके अंदर देखोगे आपको कितने टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 750 टाइप्स के आपको प्लांट्स मिलेंगे। 150 टाइप्स के आपको बटरफ्लाइज मिलेंगे, वेरियस, और 400 टाइप्स के आपको क्या मिलेंगे? बर्ड्स मिलेंगे। ये बात होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। और ये इंडिया के अंदर आपको कहाँ मिलते हैं? ये तो बात हो गई कि होते क्या है और आपके क्या क्या स्पीसीज रखते हैं। इंडिया के अंदर मोस्टली आपके मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड असम में। कहाँ मिलते हैं आपको? वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम आपका एरिया होता है जो आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर, जहाँ पे स्पीसीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं? साउथ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में मिलते हैं। तो इस तरह से आपको ये बोल सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, वर्ल्ड के अंदर आपको कहाँ मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको ये कह रहा है कि इसमें सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका आपको वर्ल्ड के अंदर यहाँ 3 जगह पे मोस्टली आपको मिलते हैं ये। और इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स और असम के अंदर आपको क्या मिलता है? यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलता है। बेटा ये नहीं है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ओनली एंड ओनली प्लांट्स मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी वेराइटीज किसकी मिलती है? एनिमल्स की मिलती है। आपके एलिफेंट्स हो गए, मंकी हो गए, लोइन, लेपर्ड, फॉक्स, वोल्फ, कितने ज़्यादा वेरियस टाइप्स के आपके क्या है? एनिमल्स है जो आपको कहाँ से मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उनका क्या होता है? एक हैबिटेट होता है, वो नेचुरल हैबिटेट उनका होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे जो बात करता है वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ अमाउंट में क्या मिलता है? आपको फूड मिलता है, खाना बहुत ज़्यादा मिलता है खाने के लिए। ठीक है, एक आपका 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे
कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे क्या मिलते हैं, प्लेंटी ऑफ फूड मिलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है, फूड मिलता है वहाँ पे। फिर उसकी एक दिक्कत ये होती है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे फूड है उतना ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन भी है। ठीक है, सोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे वेरियस टाइप्स के हैं, एनिमल स्पीसीज है, एक कहते हैं ना कि एक दूसरे से खाने के लिए रेडी होता है। अगर वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स भी तो ज़्यादा हैं, जो क्या होता है, कार्निवोरस होते हैं, जो ओनली एनिमल्स मीट वगैरह यही खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे लाइफ बचाना भी बहुत मुश्किल है। तो कुछ आपके सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टेशंस लेके आते हैं, कुछ चेंजमेंट्स लेके आते हैं। एक ही होता है कि उनको बहुत कहते हैं ना स्मेल पावर, कि उनकी जो एक डिटेक्टिंग एक उनकी एक सेंस होती है स्मेल डिटेक्ट करने की, वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, शार्प आइज कर लेते हैं, उनको दूर का दिखाई देता है। ठीक है, और उस तरह से वो किस तरह से आपका बता सकते हैं, उनका सेंसिटिव हियरिंग हमने कर लिया, सुनाई देता है उनको बहुत पास का। शार्प आई साइट, उनकी आई साइट क्या होती है, बहुत शार्प होती है। स्किन क्या कर लेते हैं, वो बहुत मोटी कर लेते हैं। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कल, कैमोफ्लोग, कैमोफ्लोग के अकॉर्डिंग उनकी स्किन का कलर भी अपने सराउंडिंग के बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनका वहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं वो। उस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लोग बोल रहे थे आप, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात हुई थी। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपके एनिमल्स काफ़ी तरह तरह के होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। तो अब मैं कुछ पर्टिकुलर 4-5 टाइप के एनिमल्स की बात करती हूँ। लोइंस की बात करती हूँ बेटा। लोइंस आपका किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं आपको, लोइंस मिलते हैं। ठीक है, लोइंस के केस में क्या कह रहा है कि जो लोइंस होते हैं उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, उनकी बहुत हेल्प करता है कलर। कलर किस लिए करता है कि वो अपने बैकग्राउंड के, जैसे अगर वो सूखी घास में रहता है मोस्टली लोइन, तो वो वहाँ पे क्या होता है, अब उसका कलर भी उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वहाँ पे उसके बैकग्राउंड से उसको मदद मिलती है। उसका शिकार, जो प्रेडेटर्स होते हैं, उसके जो दुश्मन होते हैं, वो उसको मारने में वहाँ पे इनसक्सेसफुल रहते हैं, बहुत कम। एक उसकी जो नाइट विजन है, उसको रात को भी दिखाई देता है, और उसकी स्मेल, उससे वो दूर से पहचान पाता है कि किसकी स्मेल आ रही है। उस वजह से उसको भूखा नहीं रहना पड़ता, वहाँ पे वो शिकार कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे खाना मिल जाता है। ठीक है, शिकार करके वो वहाँ पे क्या ले लेता है, खाना ले लेता है, और वो भूखा नहीं रहता, और वो सर्वाइव कर पाता है उन कंडीशंस के अंदर। लोइन की बात हो गई। सेकंड आप बात करते हो फ्रॉक्स की, किसकी बात करते हो, फ्रॉक्स की बात करते हो। फ्रॉक्स मीन्स आप क्या बोलते हो, मैग्नेट बोलते हो। बेटा ये नहीं है कि फ्रॉक्स एक टाइप के होते हैं, जो आपके घर पे आपको दिखाई देंगे वो आपकी फ्रॉक्स एक ही टाइप के होते हैं। फ्रॉक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये कहता है कि फ्रॉक्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप देखते हो फ्रॉक्स आपको पॉन्ड्स में मिलते हैं और लैंड पे भी मिलते हैं, तो ये दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं। ये धरती पे भी रह सकते हैं और ये पानी में भी रह सकते हैं। इनके अंदर क्या चेंजमेंट होता है, इनके अंदर कुछ काफ़ी चीज़ें, इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, जिससे ये क्या होता है, इनको आसानी होती है लुकने छिपने की, कहते हैं ना कि अपने आप को सेफ रखने की होती है। इनके पास एक बहुत लंबी और स्टिकी, बहुत मोटी चिपचिपी सी आपकी एक लंबी और चिपचिपी सी एक टंग होती है, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह को क्या कर लेते हैं, अपने कैच कर लेते हैं, जिससे इनको खाना मिलता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो ट्री होते हैं, इनकी जो क्लोज पंजे होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के पैड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये होल्ड कर पाते हैं। कुछ फ्रॉक्स ऐसे होते हैं जो ट्री पे चढ़ते हैं, क्लिप करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से उनके क्लोज में कुछ चेंजमेंट्स होते हैं, जिससे वो ट्री को क्या कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, और वो गिरते नहीं है। ये क्या है, फ्रॉक की स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद आपसे जो बात करता है वो बात किसकी करता है बेटा, मंकीज। मंकीज आपके काफ़ी तरह के अडेप्टिव नेचर के होते हैं, आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत, कहते हैं ना कि बहुत सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना मंकीज कहाँ मिलते हैं, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। मंकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आप खुद बताएंगे। मंकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मंकी क्या होता है बेटा, अपने हथेली और अपनी सोल का, अपनी बॉडी का यूज़ करता है ब्रांचेस को क्लिम करने के लिए। वो मोस्टली कहाँ रहता है, ब्रांचेस पे रहता है। मंकी आपका जो टॉप मोस्ट जो ब्रांच होती है उसके ऊपर भी आपका पहुँच सकता है, ये तो आपको पता होगा। इसलिए वो सबसे ऊंचे वाले पेड़ पे पहुंच सकता है, उसके टॉप मोस्ट ब्रांच पे, तो उसको दूर से दिखाई दे जाता है कि कोई भी सेंस ऑफ डेंजर होती है उसके अंदर, कि दूर से देख लेता है कोई खतरा तो नहीं है, तो फिर वो सबको बता देता है उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड सर्कल सबका सब कहीं होता है। ठीक है, छोटा भीम अगर देखते हो तो मंकी कितना काम का होता है, देखते हो ना, या नहीं देखते। ठीक है, तो जग्गू है ना उसमें मंकी, उसके अकॉर्डिंग तो मंकी भी काफ़ी क्या होते हैं, आपके दिमाग वाले होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि उनका नेचर इस तरह से है, उनको खाना खाने के लिए ही सब कुछ पेट पे मिल जाता है मोस्टली। वो पानी वगैरह ही पीना होता है तो ही वो धरती पे लैंड पे पॉन्ड्स वगैरह के अंदर जाते हैं, नहीं तो मोस्टली वो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। ये उनका अडेप्टिव नेचर है।
फिर उसके अंदर बात करते हैं, एक आपका नया एनिमल आता है टोकन। थर्ड आपका क्या था, मंकी था। फोर्थ आपका क्या कहता है, टोकन। ये आपका इंडिया में नहीं मिलता ये एनिमल। ये एनिमल आपको मिलता तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बट जो आपके सेंट्रल अमेरिका है, तो अमेरिका का क्या है, ये आपका बर्ड है, बर्ड का टाइप है टोकन। क्या टाइप आपका, टोकन। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि बेटा इसकी बहुत लंबी क्या होती है, आपकी चोंच टाइप में होती है, इस तरह से होती है। अगर आपको डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो आपको डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा। ये वाला, इसकी जो चोंच होती है वो क्या होती है बेटा, बहुत लंबी होती है, कलरफुल आपका बर्ड होता है। इसके अंदर आपकी इसकी एक जो इनके क्लोज होते हैं, क्लोज के अंदर आपका ये बताता है कि इसकी हर एक लोग लेग के ऊपर आपका क्या होता है, क्लोज पंजे होते हैं, जिससे ये पेड़ के ऊपर क्या होते हैं, इजीली बैठ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, गिरते नहीं हैं। ठीक है। और इस वजह से इनकी जो इतनी लंबी चोंच होती है, इससे इनको खाना मिलता है, और अपने फीदर्स होते हैं उनके अंदर, कहते हैं ना खुजली करना, उस तरह से अपने चारों साइड से उसके अकॉर्डिंग इसके कलरफुल होते हैं अपने। और ये एक इसकी एक और क्वालिटी होती है कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कैमोफ्लेज जो प्रॉपर्टी थी, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर कर लेता है, जिससे इसका क्या होता है, इसको छुपने में आसानी होती है। ठीक है, इसका शिकार नहीं हो पाता, ये बताया गया है। फिर उस ये आपका नेक्स्ट आता है लोइन टेल्ड मैकैक। देखो ध्यान से पढ़ना, लोइन टेल्ड मकैक। लोइन टेल्ड मकैक से आप क्या समझते हैं बेटा, लोइन टेल्ड मकैक का मोस्टली ऐसी इस तरह से होती है, उसके जो फेस होता है वो जैसे लोइन का होता है ना, कि बीच में स्किन दिखाई देती है और चारों साइड हेयर्स दिखाई देते हैं, इस तरह से लोइन टेल्ड मकैक के केस में सिल्वर कलर के उसके चारों साइड क्या दिखाई देते हैं, हेड से लेके चिन तक बाल दिखाई देते हैं। इनकी एक टेल होती है, ठीक है, एज लाइक लोइन। ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, आपके घाट्स में मिलते हैं, आपके ये वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं इंडिया के। ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया है इनका, कि मैंने आपको बता दी, इनके अंदर जो इनके सिल्वर वाइट बियर टाइप में होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, मोस्टली आपका जो ये केस नेचर के होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं मोस्टली। ये प्लांट्स एनिमल्स भी खाते हैं और इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाते हैं, बट जो इनका 80% फूड का जो सोर्स होता है, वो सोर्स आपका क्या होता है, प्लांट्स होता है। तो उस वजह से ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब वो लैंड पे आते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। ठीक है, ये इनकी बात की गई थी लोइन टेल्ड मकैक की। इनके बारे में बस हल्का हल्का पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना। एलिफेंट्स होते हैं बेटा, एलिफेंट्स से आप वेल नोन हो। एलिफेंट्स भी आपके कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के केस में एलिफेंट्स को ये बताना नहीं पड़ेगा उसकी शेप कैसी होती है, काफ़ी वास्ट साइज होता है उसका। उनकी एक ट्रंक होती है, ट्रंक किसको बोलते हैं, सूंड को बोलते हो। उसका साइज बेटा इतना बड़ा होता है और उसमें इतनी पावरफुल मसल्स होती हैं कि वो पूरे ट्री को उखाड़ सकती है एक साथ। इतने बड़े ट्री को भी क्या कर सकती है, उखाड़ सकती है। वो क्या करते हैं एलिफेंट्स, उसके अंदर पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद वो जब खुद को शॉवर करना होता है, टेम्परेचर उनका हाई होता है, गर्मी लगती है, तो क्या करते हैं, ट्रंक में वाटर फिल किया और अपनी बॉडी के ऊपर क्या कर देते हैं, फाउंटेन की तरह स्प्रे कर देते हैं। ये क्या थी, उनके ट्रंक का काम था। इस तरह से आपका ये चैप्टर आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या क्या आपके एनिमल्स मिलते हैं। आज आपको जो करना है वो ये वीडियो रीड करनी है, सॉरी वीडियो देखनी है, चैप्टर रीड करना है। और आज आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर के आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आज आपको लाइव क्लास के ड्यूरिंग आपको डिस्कस किए जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में होना कंपलसरी है। जो नहीं आएंगे उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन में रह जाएंगे, उनको ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।